टाइम आएगा मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। आओ जी शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 2। किस में आ गए हम? टॉपिक नंबर 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे। किस पे आ गए बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे। बहुत आसान है। गुडविल पे हमने बहुत सारी बातें पहले कर रखी हैं, थोड़ी सी बात यहां करेंगे और कवर अप कर लेंगे। शुरू करें? ठीक है जी। क्या कहता है? ओल्ड गुडविल। कौन सी गुडविल है? विच इज ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट। मैं कई बार कह चुका हूं, जो पुरानी गुडविल किताबों में दिखाई दे रही है, चेंज इन पीएसआर से पहले वाली बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल पड़ी है बैलेंस शीट में, क्या है वो? कूड़ा। मस्ट बी रिटर्न ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर। इसे क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में। राइट ऑफ कर देंगे। कब राइट ऑफ कर देंगे? जब क्वेश्चन साइलेंट होगा। साइलेंट होगा तो क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे बेटा? राइट ऑफ, फेंक देंगे। राइट ऑफ करने पे एंट्री क्या होगी? राइट ऑफ करने पे एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बिल्कुल। और क्या लिखेंगे? मस्ट बी रिटर्न ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? पर वो कह रहा है नहीं जी मेंटेन कर लो। क्या कर लो? इस कूड़े को रख लो, इस कूड़े को रख लो। अच्छा जी, यदि वो इस कूड़े को रखना चाहता है, यदि वो इस कूड़े को रखना चाहता है, वो चाहता है कि ये गुडविल पड़ी रहे, ये गुडविल पड़ी रहे, तो याद रखना एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। टू गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। एंट्री क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। सर हमें मतलब समझ नहीं आया, हमें इस एंट्री का लॉजिक समझाया जाए कि वाई आपने क्यों ये एंट्री सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करी। मैंने कहा मैं आपको एक एग्जांपल से अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो पार्टनर है ए बी सी, इनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 6:2:2, ठीक है। और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:3:4, ठीक है जी। बात समझ रहे हो? तो ओल्ड है, ये पहले 60 का पार्टनर था, 40 का हो गया, तो इस बंदे ने 20% सेक्रीफाइस किया है। और ये पहले 20 से 30 हो गए, तो इन्होंने 10% गेन किया है। ये भी 20 से 30 हो गए, इन्होंने भी 10% गेन किया है, ठीक है। अब मेरी बात को समझना। ओल्ड गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट इज ₹1 लाख। पुरानी गुडविल किताबों में कितने की दिखाई दे रही है बेटा? हमें 1 लाख रुपए की दिखाई दे रही है। हमें दिखाई दे रहा है कि पुरानी बैलेंस शीट, कूड़ा कितने का पड़ा है हमारे पास? सर हमारे पास जो कूड़ा पड़ा है ना, कूड़ा, वो 1 लाख रुपए का कूड़ा पड़ा है। अच्छी बात है सर, 1 लाख का कूड़ा पड़ा है। तो दो तरीके हैं, या तो फर्म कह रही है कि इसे क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो। क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो। तो राइट ऑफ कर दो तो बहुत ही आसान एंट्री है। यदि इस सिचुएशन में आप इसे राइट ऑफ करोगे तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी ए डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू। किसे राइट ऑफ कर दोगे? सर हम गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। और एंट्री कितने से करेंगे? कूड़ा कितने का है? 1 लाख का कूड़ा पड़ा है, तो राइट ऑफ कर दिया 1 लाख के कूड़े को। कौन सी रेशियो में राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में राइट ऑफ कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में राइट ऑफ कर देंगे। तो इसको देंगे 60,000, इसको देंगे 20,000, और इसके अकाउंट से भी काट लेंगे 20,000। ये भी ओल्ड पीएसआर, इसमें जाके हमने इसको क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यदि वो क्वेश्चन कहता है कि फर्म वांट टू मेंटेन द ओल्ड गुडविल, यदि फर्म चाहती है कि ओल्ड गुडविल मेंटेन रहे, फर्म चाहती है कि पुरानी गुडविल पड़ी रहे, फर्म चाहती है कि पुरानी गुडविल पड़ी रहे, तो हम एंट्री करेंगे सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? बी और सी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो एंट्री होगी बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट, और जो गेन कर रहा है उसे क्रेडिट कर देंगे। सॉरी, गेन कौन कर रहा है?
सेक्रीफाइसिंग कौन कर रहा है? सेक्रीफाइसिंग तो सिर्फ कौन कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है ए, तो ए कैपिटल डेबिट, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल, समझ रहे हो? तो ए से कितना? 1 लाख, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? ए 20,000, और ये दोनों कितना गेन कर रहे हैं? 10,000 और 10,000। ये तो सर आपने एंट्री कर दी, ये तो आपने एंट्री कर दी, हमें समझ आ गई एंट्री, पर लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है कि सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग किया आपने सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग किया। इस बात के पीछे लॉजिक क्या है? इस बात का मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी पहले रेशियो थी 6:2:2, 6:2:2, यस और नो? 6:2:2 रेशियो थी हमारी पहले, जो बाद में 4:3:3 हो गई। हमारे पास पहले से 1 लाख रुपए का कूड़ा पड़ा था। यदि फर्म उस कूड़े को पीएसआर चेंज होने से पहले ही राइट ऑफ करवा देती, तो जी ए को लॉस मिलता। ए को लॉस कितना मिलता? सर ए के अकाउंट को डेबिट किया जाता, बी के अकाउंट को डेबिट किया जाता और सी के अकाउंट को डेबिट किया जाता। कितने से भैया? 60,000, 20,000, 20,000। और ये तो हो गया पहले। यदि मान लो हमने पीएसआर चेंज कर ली, हमने पीएसआर चेंज कर ली और गुडविल को राइट ऑफ नहीं किया, कूड़ा पड़ा रहने दिया, और फ्यूचर में आगे चल के जब इस 1 लाख के कूड़े को राइट ऑफ करेंगे पीएसआर चेंज होने के बाद, तो हमें कितना कितना लॉस बांटना पड़ेगा? तब तो हमारी रेशियो 4:3:3 होगी। तब हम बांटेंगे 40, 30, 30। ए कहेगा पड़ी रहने दो जी, पड़ी रहने दो। ए कहेगा पड़ी रहने दो, अच्छी बात है। उल्टा ए कहेगा अच्छी बात है, पड़ी रहने दो, क्योंकि यदि पीएसआर चेंज होने से पहले ही लॉस मिला तो ए को लॉस मिलेगा 60, बाद में मिलेगा 20, तो ए कहेगा पड़ी रहने दो। बी और सी के पेट में बहुत जोर की दर्द होगी, वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, इस गुडविल को तो पीएसआर चेंज होने से पहले ही क्या कर लिया जाए? राइट ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि यदि ये लॉस आज बटा तो हमारे पे बर्डन आएगा 20 और 20, और यदि कहीं पीएसआर चेंज हो गई तो उसके बाद हमें ये लॉस लेना पड़ेगा 30,000, 30,000, हाँ या ना? इसका मतलब इसको 20,000 रुपए का बेनिफिट हो रहा है और इन दोनों को 10,000 रुपए का क्या होगा बेटा? लॉस हो जाएगा। इसको, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस 1 लाख की गुडविल को पड़े रहने से ए को 20,000 रुपए का प्रॉफिट है, मजा है उसका, तो भाई कम मिलेगा लॉस कल को। बी और सी का गुडविल पड़े रहने से फ्यूचर में 10,000 का लॉस है। तो एक बात समझो, ये बात समझ आ गई सारी? तो वही फर्म कह रही है यदि कूड़ा पड़ा रहेगा, यदि नुकसान पड़ा रहेगा तो हम सैक्रिफाइसिंग वाले से ले लेंगे और किसको दे देंगे? जो लॉस को गेन कर रहा है। इसलिए हमने एंट्री देखो, ए जो सैक्रिफाइस कर रहा था, ए जो सैक्रिफाइस कर रहा था लॉस को, देखो ये 20,000 के लॉस को सैक्रिफाइस कर रहा था, हमने इससे आज ही 20,000 ले लिए, और बी और सी को आज ही 10,000 दे दिए। ए से 20,000 लेके बी और सी के अकाउंट में 10,000 डाल दिए। ऐसा करने से फ्यूचर में जब लॉस बटेगा, कैसे बटेगा? 40, 30, 30, तो इंपैक्ट वही आएगा। देखो यदि मैंने आज ही एंट्री कर दी तो गुडविल पड़ी रहेगी 1 लाख बुक्स में। फ्यूचर में चल के जब वो गुडविल राइट ऑफ होगी तो कैसे राइट ऑफ होगी? न्यू पीएसआर में 4:3:3 में, मतलब 40,000, 30,000 और 30,000 में राइट ऑफ होगी। यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? बच्चे कह रहे यस सर। तो कोई बात नहीं, इसको 40 मिलेगा, 20 पहले दे चुका है लॉस के, 60 हो गए। इसको 30 का लॉस मिलेगा पर 10 इसको पहले मिल गए थे, तो इसका जो लॉस आएगा वो 20 ही आएगा। सी को लॉस मिलेगा 30, पहले उसको मिल चुके थे 10, तो उसके ऊपर लॉस का जो बर्डन आएगा वो 20 का ही आएगा। इसका मतलब हमने एडजस्टमेंट कर दी मेरे बेटा। क्या कर दी हमने?
एडजस्टमेंट कर दी। क्लियर है यहां तक सबको अच्छे से? आप चाहे तो इसे एक बार नोट कर लें, मैं मुझे पॉज करके। आओ जी शुरू करते हैं एस्टिमेटेड गुडविल के बारे में बात करना। क्या एस्टिमेटेड गुडविल? लिखो, एस्टिमेटेड गुडविल आर दोज गुडविल विच इज एस्टिमेटेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। जब हम गुडविल को एस्टिमेट करेंगे चेंज इन पीएसआर पे, उस टाइम पे गुडविल को क्या करेंगे? एस्टिमेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? एस्टिमेट करेंगे। अब इसके लिए बहुत आसान एंट्री है, बहुत सिंपल है। आज जो नया हीरा हमारे हाथ में है, अब जब प्रोपोर्शंस चेंज होंगे पार्टनर्स के बीच की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, तो कईयों को फायदा होगा, कईयों को लॉस होगा। कहीं गेन करेंगे, कहीं सेक्रीफाइस करेंगे। तो जो गेन करेंगे वो किससे लेके किसको दे देंगे? गेन करने वाले से लेके फर्म किसको दे देगी? सेक्रीफाइस करने वाले को। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी बेटा? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बहुत लॉजिकल है ये, बहुत लॉजिकल है ये। क्लियर है? आओ जी एक एग्जांपल से बात को समझते हैं। वही कौन कौन पार्टनर है? ए, बी और सी। इनकी ओल्ड पीएसआर है 6:2, ऐसे कर लो, वही 6:2 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। तो कर लो जी, बहुत आसान है। कैसे? 60 का 40, ये 20% क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। ये 20 से 30, ये 10% क्या कर रहा है? गेन। 20 से 30, ये 10% क्या कर रहा है? गेन। आगे एस्टिमेटेड गुडविल इज ₹1 लाख। एस्टिमेटेड गुडविल कितनी है बेटा? 1 लाख मत करो, एक काम करो 5 लाख कर लो। कितनी कर लो? 5 लाख। कितनी कर लो? 5 लाख कर लो। कितनी कर लो? 5 लाख। क्लियर है ये एग्जांपल? तो एंट्री क्या बनेगी? कौन गेन कर रहा है? बी और सी। तो एंट्री बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो ए भाई क्या कर रहा है? 5 लाख के हीरे को, जो 5 लाख का हीरा हमारा है, उसमें इसका शेयर यदि पीएसआर चेंज ना होती तो 60% था, पर चेंज होने से 40 हो गया, तो 20% सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसे सी को 5 लाख रुपए का 20%, दैट इज कॉल्ड 1 लाख रुपए मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा सर 1 लाख। ये 1 लाख कौन देंगे? ए और बी। कौन सी रेशियो में? अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि कितनी है? 1:1। तो मतलब 50,000 इसके अकाउंट से काट लेंगे और 50,000 इसके अकाउंट से काट लेंगे। इस वाला क्लियर है सबको यहां तक? पक्का? सोच लो अच्छे से, चले आगे। आओ जी सर, इसका ना एक ऑल्टरनेटिव भी है। इसका क्या है? ऑल्टरनेटिव भी है। तो ऑल्टरनेटिव लिखो, इसका बहुत प्यारा ऑल्टरनेटिव है, मेरे को बड़ा प्यारा लगता है। ऑल्टरनेटिव है, ध्यान से सुनना ऑल्टरनेटिव को। लिखो रेज्ड मतलब क्रेडिट द गुडविल, द फर्म्स गुडविल among the old partners in their old profit sharing ratio and write off करने का मतलब डेबिट the firm's goodwill among the new partners in their new profit sharing ratio। मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा है, ये बहुत लेंदी है, अभी बहुत छोटा और बहुत बेसिक और बहुत अच्छा सा एग्जांपल लिया है मैंने, इसलिए आपको लगेगा कि सर ऐसे कर लो या ऑल्टरनेटिव कर लो, कोई मुश्किल नहीं है।
बट जैसे जैसे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा तो आपको लगेगा सर ये जो आपने ऑल्टरनेटिव सिखा दिया था ना ये मस्त था, ये ऐसा था कि सारे ब्रह्मास्त्र तोड़ गया। मतलब कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कोई न्यू पीएसआर सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आपका क्वेश्चन सिंपली बस इतनी सी बात से हो जाएगा। बात क्या है? रेज करो, क्रेडिट करो द फर्म गुडविल। जो फर्म की गुडविल है ना उसे फर्म की गुडविल को अमंग द किसमें? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में एंड साइमल्टेनियसली राइट ऑफ कर दो। पहले रेस करना है और बाद में चल के क्या करना है? राइट ऑफ। किसको? फर्म की गुडविल को। किसमें? न्यू पार्टनर्स में, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको इसका पूरा लॉजिक समझाता हूं। मैं आपको इसका पूरा लॉजिक नहीं समझाता, मैं इसकी ट्रीटमेंट समझाता हूं। लॉजिक में पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास अब। मैं सीधा आपको समझाता हूं कि कैसे हुआ। ये देखो, ये क्लियर है बेटा? मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं। कौन कौन पार्टनर थे? ए, बी और सी। ओल्ड पीएसआर क्या थी? 6:2:2। तो क्या करो, आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको सीधी ये वाली एंट्री बता दूंगा। सर आप बिना सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाले, बिना हिसाब किताब लगाए ये एंट्री कैसे बना दोगे? मैंने कहा बेटा हम भी अकाउंट्स के जादूगर हैं, मैं आपको ये एंट्री अभी के अभी बता देता हूं। समझो मैंने क्या कहा है? रेस करो मतलब क्रेडिट करो। किसमें? ओल्ड पीएसआर में। वो कितनी है? 6:2:2। तो करो, फर्म की गुडविल कितनी है? 5 लाख। 5 लाख को 10 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 50,000। 50,000 को 2 से, 6 से 3 लाख, 1 लाख हो गया जी। फिर इसे डेबिट करो। मैंने क्या कहा? राइट ऑफ करने का मतलब होता है डेबिट करो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को पूरी फर्म की गुडविल से, जो कि 5 लाख है। कौन सी रेशियो में? न्यू पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो डेबिट कर लो। और वो रेशियो क्या है? 4:3:3। मतलब फिर 5 लाख की गुडविल को, फर्म की गुडविल कितनी है? 5 लाख। 10 से डिवाइड कर दो, 50,000। 50,000 4 जा 2 लाख, 50,000 3 जा 1.5 लाख और 1.5 लाख कर लो, नेट कर लो। नेट क्रेडिट करना है 3 लाख, डेबिट करना है 2 लाख। तो 1 लाख क्या करना है बेटा? क्रेडिट करना है 1 लाख, डेबिट करना है 50,000 तो 1.5 लाख। तो 50,000 डेबिट करना है। सी को क्रेडिट करना है 1 लाख से, सी को डेबिट करना है 1.5 लाख से। तो 50,000 को क्या करना है बेटा? डेबिट करना है। 50,000 को क्या करना है बेटा? डेबिट करना है। इज वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मजा आ गया सर। ये देखो वही आ गया ना, बी डेबिट सी डेबिट टू ए। हमने भी तो वही किया था। वहां हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ी, झंझट पालने पड़े। यहां झंझट की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। बस एक बात याद रखनी है, क्रेडिट करना है किसको? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में। डेबिट करना है न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर में। किसको? फर्म गुडविल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्म गुडविल को। ठीक है। अब एक छोटी सी बात है कि सर ये फर्म गुडविल कैसे कैलकुलेट हो जाएगी? ये फर्म गुडविल तो याद रखना, ये जो फर्म की गुडविल है ना, ये ऐसे भी निकाली जा सकती है। जो पार्टनर का शेयर है ना, पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल डिवाइडेड बाय उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उससे फर्म्स गुडविल निकल आएगी। फॉर एग्जांपल जब मान लो एडमिशन आएगा, वो कहता है जेड एक पार्टनर है जो 50,000 रुपए लेके आ रहा है अपने 1/5 शेयर के लिए। तो बताओ फर्म्स गुडविल क्या होगी? तुमने कहा बहुत सिंपल है, वो 50,000 अपने 1/5 शेयर के लिए ला रहा है, तो पूरी फर्म की गुडविल 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। पूरी फर्म की गुडविल कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। तो यदि फर्म गुडविल कभी ना दी हो और पार्टनर के हिस्से की गुडविल दे रखी हो, तो उससे आप फर्म की गुडविल भी कैलकुलेट कर सकोगे आराम से। क्लियर आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट एंड चार्ट?
पक्का? अच्छे से? ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कवर अप करते हैं। बहुत आसान है, बहुत लॉजिकल है। क्या कहते हैं, ध्यान से रीड करते हैं। क्वेश्चन ये आपके सामने कह रहा है, आनंद, गुलाब एंड खुशबू आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है जी, दे डिसाइड इक्वली, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगी। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 2,40,000। फर्म की गुडविल कितनी है? 2,40,000। यदि आप किसी भी टीचर के किसी भी बुक के आंसर देखोगे ना, तो इसमें आपको बहुत लंबा मेथड मिलेगा। सबसे पहले वो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो करेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात समझाता हूं। ये ना मेरा आंसर, सॉल्यूशन नंबर 5 है, ये जो मेरे पास बुक है मैं उससे कर रहा हूं। तो कौन कौन पार्टनर है? ए जी के, ठीक है जी। इनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, ओल्ड, वो है जी 5:3:2। ठीक है जी, हम समझ गए। और जो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, वो है 1:1:1। हम ये भी समझ गए। अच्छा बताओ, फर्म की गुडविल कितनी है? सर फर्म की गुडविल है 2,40,000 रुपए। सर हम ये भी समझ गए। और हमने एक ऑल्टरनेटिव पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? एक ऑल्टरनेटिव। नहीं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। 5/10 - 1/3। इतने लंबे पंगे में पढ़ना पड़ेगा। जब तक आपके फ्रेंड्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे होंगे, तब तक तो हम कर भी लेंगे, तब तक हमारा हो भी जाएगा। क्या कहा था? क्रेडिट करेंगे ओल्ड पीएसआर में और डेबिट करेंगे न्यू पीएसआर में। तो करो, 2,40,000 को 10 से डिवाइड करो, 24,000 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया जी हमारा 1,20,000। 24/48 और 24/3 72,000, ये आ गया। क्लियर है? फिर 240 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 80 और 80। सर बिल्कुल सही बात है। अब नेट निकाल लो, नेट क्या बनता है? 40,000 क्या है? बड़ा कौन है? क्रेडिट, तो 40,000 क्रेडिट। यहां 8,000 कौन बड़ा है? यहां पे 8,000 डेबिट बड़ा है। और यहां भी कितना हो गया? 48 2 50 32,000 कौन बड़ा है? सर डेबिट बड़ा है। तो एंट्री बन गई, आप लोग पूरा फॉर्मेट बना के एंट्री लिखेंगे। मैं ऐसे लिख रहा हूं, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। मुझे बताना कितना हो गया? 8,000, 32,000 और ये कितना हो गया बेटा? पूरा 40,000। 8,000, 32,000 और पूरा कितना हो गया? 40,000। वन ऑफ द बेस्ट तरीका है ये भाई साहब। नो नीड टू रिक्वायर्ड कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, कुछ नहीं। यदि एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए ना, तो फटाफट ऐसे कर देना भाई। टाइम नहीं है मेरे पास, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकाल के अपने नोट को और बड़ा करें। कुछ नहीं करना। ये क्या बन गया हमारा? वर्किंग नोट। क्या बन गया बेटा? ये हमारा वर्किंग नोट बन गया। सिंपल सा है ये। क्लियर है इतनी बात? पक्का? अच्छे से? ठीक है जी, ये एंट्री हो गई। आओ जी, अब हम आ गए अपने 6th क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं? ध्यान से रीड करते हैं। एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। ठीक है जी। तो गुडविल ऑफ द फर्म 90,000। गुडविल को वैल्यू किया गया है 90,000 में। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, मतलब गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, मतलब बुक्स के अंदर कूड़ा पड़ा है। कूड़ा कितने का कूड़ा पड़ा है? 15,000 रुपए का। शो द नेसेसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके दिखाओ। मैंने कहा बहुत आसान है जी, 2 एंट्रियां होंगी, पर पहले मैं वर्किंग नोट्स बना लूं। अच्छा जी, कौन कौन पार्टनर है? एबीसी। कौन कौन है? ए बी सी। सर जी क्रेडिट करेंगे ओल्ड पीएसआर में, जो कि कितनी है? 5:3:2 और डेबिट करेंगे न्यू पीएसआर में, जो कि कितनी है? 1:1:1। ठीक है जी। एक बात लिख लेते हैं कि फर्म गुडविल कितनी है। सर जी जो फर्म की गुडविल हमने वैल्यू की है ना अभी, वो 90,000 है। ठीक है, पर कूड़ा कितने का पड़ा है? कूड़ा सर कूड़ा पड़ा है 15,000 रुपए का। तो एंट्री क्या होगी? ए डेबिट, आप पूरा लिख लेना।
आप पूरा लिखेंगे और तमीज से लिखेंगे, पूरा फॉर्मेट बना के, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट इन रुपीज, क्रेडिट इन रुपीज, एंड ऑल्सो यू हैव टू पास नरेशन, ठीक है। बट मैं ऐसे नहीं कर रहा, आप पूरा तमीज से करेंगे, अच्छे से लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ डैश जर्नल, ठीक है। ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, तो किसे राइट ऑफ कर दिया हमने? गुडविल। क्या सिखाया था? कूड़े का क्या करते हैं? कूड़े को राइट ऑफ कर देते हैं अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितना पड़ा है कूड़ा? 15,000। कितने का कूड़ा पड़ा है बेटा हमारे पास? 15,000 रुपए का कूड़ा पड़ा है। तो ठीक है, ओल्ड पीएसआर कितनी है? 5:3:2, तो 7500 ये हो गया, 7500 ये हो गया 1500 3 4500 और 1500 2 3000 हो गई एंट्री पहली। अब हीरे के लिए क्या सिखाया था? या तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालते रहो और करते रहो, या फिर मेरे वाला ऑल्टरनेटिव तरीका था जो बहुत ही बेहतरीन था। क्या था वो? क्रेडिट कर दो ओल्ड पीएसआर में फर्म गुडविल को, 90,000 को करो, ये हो गया 45,000, ये हो गया 9 3 27,000 और 9 2 18,000। न्यू पीएसआर में करो कितना? 30 30 30। अब क्या निकाल लो? अब नेट निकाल लो। 15,000 रुपए क्या होंगे? क्रेडिट। 3,000 रुपए क्या होंगे? डेबिट। और वहां से 12,000 रुपए क्या होने वाले हैं? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 15,000 देने हैं, 3 इससे लेने हैं और 12 इससे लेने हैं। बताओ यार, इससे अच्छा और बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता अपनी बात को समझाने का, करने का। सर आपने तो हमारी आंखें खोल दी, अब तो पार्टनरशिप में मजा आने लगा है, पार्टनरशिप में मजा आने लगा है, इतनी आसान है। और मैं आपको बताता हूं, सच में जब आप मैराथन पे आएंगे ना तो हम बिल्कुल कंक्लूडेड बात करेंगे। अभी भी हम वो बातें कर रहे हैं जो पेपर में आनी है, नहीं आनी पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। अभी हम कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं आज जनवरी के महीने में भी, कि कोई बात नहीं यार, अभी वक्त है हमारे पास, अभी वक्त हमारा है, घबराए ना, बस करते चले जाएं। कोई होमवर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्लास में अटेंटिव होकर रोज 3 घंटे आपको अगले 40 दिन तक देने, आपका सारा काम हो जाएगा। 40 छोड़ो, 40 से पहले ही खत्म कर दूंगा। आप सिंसियर एफर्ट लगाओ, मैं आपको 40 छोड़ो, मैं 30 में ही खत्म करके दिखा दूंगा सारे का सारा। और एक एक चीज मैं क्लास में खुद से करवाऊंगा, कोई होमवर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, घर जाके कुछ नहीं करना। 3 घंटे आप यहां आए, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, ध्यान से कवर अप किया, मोर देन इनफ। क्लियर है? चले आओ जी, एक क्वेश्चन और कवर अप करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़े क्या कहता है? कहता है कृष्ण भारती एंड सुदेश आर द, कृष्ण भारती एंड सुदेश, ये तो मेरे को कपिल शर्मा शो की याद आ गई। कपिल भारती एंड सुदेश आर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ, इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:3। ऑन द 1st of April they decide their profit sharing ratio 2:3:4। अच्छा जी, मैं समझ गया। You are complete the following journal entry। आपको ये एंट्री कंप्लीट करके दिखानी है। एंट्री हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, एंट्री हो रखी है। इसका मतलब एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं और 1 पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो एंट्री पर लिख लेते हैं, क्या होगा? भारती कैपिटल डेबिट, सुदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुदेश भी डेबिट कर रहा है, ठीक है जी। और कृष्ण क्या कर रहा है जी? कृष्ण कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि जो सुदेश है ना, वो 50,000 रुपए डेबिट है, ठीक है, मैं समझ गया। हमारे पास ओल्ड भी दे रखी है और न्यू भी दे रखी है। कौन कौन पार्टनर है मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट्स। मुझे ये फिल करना है और मुझे ये फिल करना है। मुझे क्या दे, क्या रखा है? कृष्ण भारती सुदेश की क्या दे रखी है? ओल्ड पीएसआर दे रखी है और न्यू पीएसआर दे रखी है। ओल्ड कितनी है जी? 3:2:3, 3:2:3। और न्यू कितनी है? 2:3:4। निकाल लो जी। यदि मैं ओल्ड में से न्यू माइनस करूं तो सैक्रिफाइसिंग निकल आएगी। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है?
सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, निकाल लो जी। ये अच्छा टोटल बताना कितना है, टोटल ऐसे करते हैं, मैं तो हमेशा ऐसे करता हूं, 3 3 6 और 2 8, और ये कितना है 4 3 7 और 2 9, तो कर लो 3/8 माइनस 2/9 72 वो आ गया, एलसीएम आ गया, 9 3 जा 27 माइनस 8 2 जा 16 16 9/72 है ना, यही हो गया ना 26 27 नहीं 11/72। यहां आ जाओ, ये यहां आ जाओ, यहां सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड क्या कहता है, पहले पार्टनर था 2/8 का, अब पार्टनर है 3/9 का। एलसीएम लिया 72, 9 2 जा 18 8 3 जा 24, तो माइनस 6/72 माइनस 6/72 है ना, ठीक है ठीक है। आगे 3/8 ओल्ड थी, न्यू है 4/न्यू कितनी है 4/9, एलसीएम आ गया 72, 9 3 जा 27 8 4 जा 32, तो 3 2 5 5/72। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों गेन कर रहे हैं, और ये भाई क्या कर रहा है, ये भाई सेक्रीफाइस कर रहा है। देख रहे हो, जितना ये दोनों गेन कर रहे हैं उतना ही ये सेक्रीफाइस कर रहा है। हमें ये पता है कि जो कौन ये जो कौन है, एस कौन है, सुदेश 5/72 गेन कर रहा है, और वो इस 5/72 के लिए पेमेंट कितनी कर रहा है, इस 5/72 के लिए वो पेमेंट कर रहा है 50,000 रुपए की। मैं समझ गया, यदि कोई व्यक्ति 5/72 गेन कर रहा हो और वो पेमेंट कर रहा हो 50,000 की, तो इससे हमारी फर्म गुडविल निकल आएगी। फर्म्स गुडविल कैसे निकलेगी सर, उसको रिवर्स कर दो, 50,000 इधर जाके क्या हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 50,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 72, कितना हो गया 7,20,000 रुपए फर्म की गुडविल निकल आई। बिल्कुल निकल आई जी, बिल्कुल निकल आई, हो गया, अब खत्म हो गया। ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, फर्म की गुडविल कितनी है 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 11/72, तो ये कितना होगा, ये होगा 1,10,000। बिल्कुल सही बात है। और इसका कितना होगा, 1 10 में से 50 गए तो 60 आएगा, और यदि आप ऐसे भी नहीं निकालना चाहते तो ऐसे निकाल लें, 7,20,000 में बी गेन कितना कर रहा है, भारतीय गेन कितना कर रही है 6/72, तो ये हो गया ना 60,000। बिल्कुल सही आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। यहां बेटा हमारी गुडविल की सारी ट्रीटमेंट खत्म हो गई। बस जब हम एडमिशन रिटायरमेंट डेथ पे आएंगे तो मैं बस बहुत कम समय लगाऊंगा, हमने गुडविल पे बहुत समय लगा दिया। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं और आगे कवर अप करते हैं। ठीक है, बाय बाय।